हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन 2020 की नोटिफिकेशन को। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन 2020 की नोटिफिकेशन निकाली है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जो कमेंसमेंट होना था यानी जो स्टार्ट होना था ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने का, वो शुरू हुआ है 22 दिसंबर से। जो लोग एक्टिव रहते हैं जॉब्स के बारे में या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते रहते हैं, उन लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होगी। और जो लास्ट डेट है फ़ी सबमिशन का, वो डेट है 18 जनवरी 2021। और फाइनल जो क्लोजर होगा इस एप्लीकेशन सबमिशन का, वो होगा 22 जनवरी 2021 में। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट डेट्स। दूसरी चीज़, ये जो एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है वो साइट में नीचे आपको देख लेती हूँ, आप देख सकते हैं इधर अवेलेबल है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है एप्लीकेशन फ़ी। बिल्कुल ही नॉमिनल फ़ी है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। कैटेगरी वाइज डिफरेंट एप्लीकेशन फ़ीस हैं, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है 125 रुपये। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए है 65 रुपये। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है 25 रुपीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए है 65 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही कम फ़ी है। आप लोग आराम से, जो लोग भी एग्जामिनेशन में बैठना चाहें, जल्दी से इस एप्लीकेशन को भर दीजिए आज ही। अब नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। हालांकि ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक लिंक दे दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट फ़िलहाल मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 1473 वैकेंसीज़ निकली हैं, जिसमें से जो वैकेंसी डिवीज़न है मेल फीमेल के बीच में, मेल्स के लिए है 991 वैकेंसीज और फीमेल्स के लिए है 482 वैकेंसीज। ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, यानी कि वैकेंसीज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इसमें डिवाइडेड होते हैं। तो आइए अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं वो देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम मेल्स के बारे में देख रहे हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में 98 वैकेंसीज निकली हैं, इंग्लिश में 100, फिजिक्स 105, केमिस्ट्री 106, बायोलॉजी 137, मैथ्स 132, संस्कृत 46, इकोनॉमिक्स 56, सिविक्स 47, ज्योग्राफी 60, हिस्ट्री 42, सोशियोलॉजी 30, एजुकेशन 1, उर्दू 20, कॉमर्स 11, यानी कि 991 मेल वैकेंसीज। अब फीमेल वैकेंसीज देखते हैं। हिंदी में फीमेल्स के लिए 21, इंग्लिश में 22 वैकेंसीज, फिजिक्स में 57, केमिस्ट्री में 59, बायोलॉजी 91, मैथ्स 137, सबसे ज़्यादा मैथ्स में यहाँ पे दिख रही हैं, संस्कृत में 13, इकोनॉमिक्स 10, सिविक्स 15, ज्योग्राफी 14, हिस्ट्री 15, सोशियोलॉजी 8, एजुकेशन 4, उर्दू 5, कॉमर्स 1, होम साइंस 10। अब नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन होगा कैसा, यानी कि कितनी स्टेजेस में होगा या किस प्रकार का एग्ज़ामिनेशन होगा। तो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होल्ड करेगा, यानी कि एक फ़र्स्ट लेवल का एग्ज़ामिनेशन होगा। और ये लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन बेसिकली एमसीक्यूज़ पे होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उनको करेक्ट करना होगा। तो अभी वो हम डिटेल में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको स्टेजेस बता दूं। तो पहली स्टेज होगी प्रिलिमिनरी स्टेज। उसके बाद जो लोग भी प्रिलिमिनरी स्टेज को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, ऐसे लोगों को एडमिशन दिया जाएगा लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेंस, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में। तो ये होगी सेकेंड स्टेज इस एग्जामिनेशन की। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो बेसिकली आपने अपने रिटन एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स स्कोर करे हैं उसके बेसिस पे होगा। तो ये रिटन एग्जामिनेशन डिसाइड करेगा, आपके मार्क्स इस एग्जामिनेशन में कितने आए हैं वो डिसाइड करेगा कि आप इस एग्जाम में सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। तो अब फाइनली हम देखते हैं कि ये एग्जामिनेशंस कैसे होगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यानी कि प्रिलिमिनरी में क्या सिलेबस रहेगा या किस हिसाब से एग्जामिनेशन होगा वो दिया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और ये MCQ बेस्ड पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उसमें से करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा। आई एम प्रिटी श्योर आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम अटेंड करे होंगे जिसमें MCQs आते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। तो इस फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चंस होंगे और इन 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर्स का समय आपके पास होगा। और ये पूरा एग्जामिनेशन होगा 300 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। अब दूसरी बात ये कि ये 120 क्वेश्चंस 2 भागों में डिवाइडेड होंगे, यानी कि इन 120 क्वेश्चंस में से जो 80 क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे कि आपने अगर हिस्ट्री की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो ये 80 क्वेश्चंस हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, या सोशियोलॉजी या एजुकेशन, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई करा है। तो 80 क्वेश्चंस आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट से आएंगे, वैकल्पिक विषय से आएंगे। और बाकी के जो 40 क्वेश्चंस होंगे, जो 40 क्वेश्चंस होंगे, वो आएंगे जनरल स्टडीज़ से, यानी कि वो सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये जो सामान्य अध्ययन है, यानी कि जनरल स्टडीज़ है, उसका सिलेबस क्या होगा। अब जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट होगा, ये 11 भागों में डिवाइडेड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट भाग होगा जनरल साइंस के ऊपर, और ये सिर्फ हाई स्कूल स्टैंडर्ड की होंगी, यानी कि क्लास 10 तक आपने जितना भी जनरल साइंस पढ़ा है उतना आपको उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। तो ये तो मेरे ख्याल से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये आपको मालूम भी होना चाहिए। थर्ड है ऑफकोर्स इंडियन नेशनल मूवमेंट। हालांकि ये हिस्ट्री का ही एक पार्ट बनाता है, पर इसमें अलग से दिया हुआ है, यानी कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, यानी कि इंडियन पॉलिटी, ऑफ कोर्स जो लोग लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं पॉलिटी के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है वो, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमी और कल्चर। ऑफ कोर्स कल्चर भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आपको पता है इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, या कॉमर्स और ट्रेड के बारे में जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, या न्यूज़ में जो भी है, वो आपको मालूम होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स जियोग्राफी के बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी तो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, पर जैसे कि ये पूछ सकते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ जापान क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉमन है वो सब आ सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन जियोग्राफी में थोड़ा डिटेल में पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ज्योग्राफी के बारे में हो गया। सेवेंथ पॉइंट है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो इसमें ऑफ कोर्स हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो भी अवार्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, आपको उन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसमें करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एट्थ है लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस। तो ऑफ कोर्स जो लोग भी SSC का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, या कोई भी MBA के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत कॉमनली पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, तो ये आपको आनी चाहिए। नाइन्थ है स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यूपी के क्या क्या इंपॉर्टेंट सिम्बल्स हैं, यूपी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कैसा है, दोनों हाउसेज में कितने कितने मेंबर्स हैं, यूपी का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यूपी के बारे में मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये यूपी बेस्ड एग्ज़ाम है। तो यूपी से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। 10th है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो ये 8th के लेवल तक की पूछी जाएगी। तो इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पर ये सिर्फ 8th के लेवल तक जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो पूछी जाएगी। तो आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इंडिया में लॉज हैं, या फिर इंडिया के नेचुरल पार्क, सैंक्चुरीज़, या कोई भी जो नए स्टैटिस्टिक्स आते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज डिस्कस करी है, रिटन एग्जामिनेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, मुझे एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करनी है, एजुकेशनल
क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसे यहीं पे रोक रही हूँ। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिएगा, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।